वरना एक बात याद रखिएगा, आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार मिसरे हाजिर हैं, समाज फरमाएं। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, पारा पारा, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार मिसरे और ना तो हुसैन आजम टुकड़ों पे गुजारा। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। हर आदमी दावा करता है ना कि मैं पक्का देशभक्ति हूं, लेकिन मैं दलील के साथ बता रहा हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कुछ बोलिए, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ, दरिया के साथ वो समंदर में तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, ये पूरे एशिया का, जामिया अशरफिया का अहम स्टेज है और एक जिम्मेदार स्टेज है। उलमा अहले सुन्नत से स्टेज खचाखच भरा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद अल्लामा अबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन किराम, इतना बड़ा मजमा है, जो हालात हैं मुल्क के सब जानते हैं अच्छी तरीके से, सब वाकिफ हैं। लेकिन इस वक्त आप इस उर्स से एक पैगाम लेके जाएं कि हमें कितने सब्र, ज़ब्त और हिकमत की जरूरत है। हम कितने सब्र के साथ काम करें और कितनी हिकमतों के साथ काम करें, ये पूरे मुल्क को जरूरत है। मुसलमानों, ये मुबारकपुर से पैगाम लेकर के जाओ। मैं तकरीर कर रहा था नजीबाबाद में, अखबारी नुमाइंदे आ गए और कहने लगे, हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास क्यों कर रहे हैं? जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। मैंने कहा, हाँ भाई, जिसे नेता बनने का शौक होता है एक क्लिप इस्लाम के खिलाफ बनाता है, सुबह से नेताजी बन जाता है। पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, अब मसला सोशल मीडिया का है, कहते हैं खुराफात कर और सोशल मीडिया में डाल। अब ये चल रहा है। लेकिन मैंने कहा, सुनो, इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो मैं शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरा पैगंबर फौरान की चोटी से ऐलान करता है पूरे मक्के के समाज को, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे,
नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, राहों को तंग किया गया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, मजनू पागल कहा गया, रसूलुल्लाह के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया, नबी के जिस्म मुबारक पे ओझड़ी डाल दी गई। 3 साल तक के लिए खानदाने बनु हाशिम का समाजी बाइकाट कर दिया गया और मेरा पैगंबर अपने मानने वालों को लेकर उस घाटी के अंदर चला गया। ये 3 साल की मुद्दत मामूली नहीं होती। अल्लाह का रसूल उस घाटी के अंदर जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया, पत्ते खाए जा रहे थे, किस तरीके से पेट पर पत्थर बंधे थे, मेरा पैगंबर कहता है जाओ सहाबा बाहर देख लो, बाजार में कोई सामान हो तो खरीद लाओ खाने का। दुश्मनी की इंतहा इतनी हो गई कि मार्केट में गल्ले का रेट बढ़ा बढ़ा के दुश्मनों ने खरीद डाला था। सहाबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह वहां तो खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, बच्चों के आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, होठों में पपड़ियां भी हैं। तमाम साथी बेचैनो बेकरार आके कहते हैं या रसूलल्लाह मार्केट में कुछ नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं एक बात बताओ मेरे सहाबा, अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है? एक जुबान होकर सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुस्तफा आपका जमाना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम सब छोड़ सकते हैं, दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए। मुसलमानों में तुम्हें सबक देने के लिए आया हूं। सहाबा ने घेरा तो बना लिया कि नबी पे पत्थर न पड़ने पाए, मगर तारीख गवाह है किसी सहाबी ने वो पत्थर उठा के पत्थर मारने वालों की तरफ नहीं फेंका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो कीजिए जरा सा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पत्थर दुश्मनों की तरफ नहीं फेंका, वो पत्थर जालिमों की तरफ नहीं फेंका, बल्कि अपने सीने पे लेते रहे और सब्र करते रहे। याद रखना दोस्तों, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करो, गलती से भी तुम्हारे हाथ से कोई पत्थर ना उठने पावे। नबी ने पत्थर खा के पत्थर मारने की इजाजत नहीं दी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हिकमतों से जिंदा रहना सीखो, बेशक सब्र जब्त का मुजाहरा करो और गौर करो नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला। नतीजा यह निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी हिकमत से, सब्र से, तदब्बुर से दीन का काम कीजिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बरतानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा। जहां मुखालफत होगी इस्लाम वहां मुस्कुराता नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, तमाम मसाजिद के इम्मा यहां मौजूद होंगे। इस दौर में एक कितनी अहम जरूरत है, वो जरूरत यह है कि हमारी तमाम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं और वो लालच में, मफाद में इस्लाम के आगोश से निकलती और बाहर होती नजर आ रही हैं। 4-4 लाख की लालच दी जा रही है कि इन कलमा पढ़ने वाली बेटियों को लेके आओ, तुम्हें 4 लाख दिया जाएगा। और ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है जिसके जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए से उन बेटियों पर डोरा डाला जाता है। मगर मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूं, ये पैगाम अपनी अपनी मस्जिदों में नशर कीजिए कि इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। याद रखो बेटियों, नतीजा क्या निकलेगा? न खुदा ही मिला न वेसाले सनम, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इस्लाम ने जो हुकूक एक औरत को दिए हैं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती है। इस्लाम ने औरत को इज्जत भी दी है, इस्लाम ने औरत को हक भी दिया है। आइए मैं 2 मिनट के लिए आपको सबसे पहले अरबों के यहां लिए चलता हूं। इस्लाम के आने से पहले इस भरे समाज में इन औरतों का हाल क्या था?
कितना अत्याचार हो रहा था, कितने मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपको अरबों के यहां लिए चलता हूं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जुलूस पर्दे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिजली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। यूनान का हाल चाल यही रहा। ईरान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बताओ बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त उन्होंने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब यह होगा, उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत में एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि ये नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी तो बाप की तरफ निस्बत थी, शादी हो गई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा आजाद देह है। देखो ये औरत ही है समाज में, एक ही औरत, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये तो दुनिया औरत के बारे में ख्यालात का इजहार कर रही है। मगर आओ उस रहमतुल्लिल आलमीन से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है, आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल गुंबदे खतरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और रसूल क्या फरमा रहे हैं कि अगर औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां के कदमों के नीचे। मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा, क्या आप सोचें यह है भारत, यहां यात्रा बहुत होती है। अब मां को ऊपर एक मकाम पे बांध दो और नीचे से पद यात्रा हो रही है, तो बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। मां के कदमों में जन्नत है, ये इंडिया की बोली नहीं है, ये हबीबे किबरिया की बोली है। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दिया है, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम ही है। बेटियों मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो, इस्लाम ने तुम्हें कहां कहां इज्जत दी है, कहां कहां अजमतों से नवाजा है। चूंकि इसे एक औरत को कई दरवाजे पे जाना था, वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम, हर दरवाजे पे बेटी को माला माल कर दिया। जब ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम कहता है बाप के माल में तेरा हक। वाह वाह वाह। शादी हुई, इस्लाम ने कहा शौहर के माल में तेरा हक। वाह वाह वाह। मां बनी, इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक। यह है इस्लाम। बेटियों समझो इस्लाम को, और मैं सबको इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं। आपको पढ़ना चाहिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, यह गलत मैसेज है, गलत बातें हैं। आप बताइए लोगों को, अपने पड़ोसियों से, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करो, इनके साथ बर्ताओ भाई की तरह करो, अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, और बताओ कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे बताओ कि जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो, तलवार कौन लिए था? उमर लिए थे। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। गए थे बड़े ताव में, जाके नबी के पास खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुनना था कि कदमे रसूल पे गिरेगा, सरकार पढ़ा दीजिए। अच्छा एक बात और सुनो, तवज्जो चाहता हूं। अरब का माहौल था कि किसी जमात में 39 आदमी हो, 40 आदमी हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी होती थी। जैसे हमारे यहां सोसाइटी रजिस्टर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है ना, 11 आदमी, 7 आदमी, 9 आदमी, इसी तरह अरबों के यहां 40 आदमी हो जाए तो रजिस्टर्ड बॉडी। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था और उमर को गुस्सा आ गया कि एक और पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए तलवार लेकर के चले थे और फिजाओं में लहराते जाते थे और उमर कहते थे, अब मैं किसी को मुसलमान न होने दूंगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान कराएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा उमर तलवार लेके आए थे, इरादा सही नहीं था, कलमा पढ़ने लगे। कहा हाँ, ये लोहे की तलवार थी। जिस लोहे की तलवार के मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। सुभान अल्लाह। यह है अखलाक। अखलाक पैदा करो, अखलाक बनाओ समाज में। तुम अपना अखलाक दिखाओ लोगों के सामने, इंशाअल्लाह इस्लाम बढ़ता जाएगा। अखलाक दिखाने की जरूरत है। अच्छा एक बात और सुनो, हजरत उमर ईमान ले आए तो 40 हो गए बराबर। तो एक जुमला नजर कर दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात सुन लीजिए, आपको कुछ पैगाम लेके जाना है, यहां से पैगाम लेकर के यहां से उठना है। 4 तबके समाज के ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त, साथी, क्लास फेलो। क्लास फेलो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। आप चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, जब आपका साथी मिलेगा ना तो बाहों में बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है। आपको खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना चुपचाप बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद है। बोलो, बीवी जल्दी से अकीदतमंद नहीं होती। इल्ला माशाअल्लाह, ये जब हमारे उलमा माशाअल्लाह कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में जाते हैं, आपके घर दुआ करने जाते हैं, तो आप कितना इस्तकबाल करते हैं। नई चादर, खुशबू, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत, आइए मुबारक कदमों में को घर में रखिए। बोलो, लेकिन इनसे पूछना, जब मैं कानपुर चला जाऊं
ये जब अपने अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, जल्दी से मुकद्दस कदम रख दीजिए। बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों में अकीदतमंद नहीं होते। जो पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। एक तबका समाज में है, इंडिया में नौकर, अरब में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, समाज के ये 4 तबके, दोस्त साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस इनकलाब आफरी पैगंबर पर, कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने मर्दों में सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया तो वो अपने दोस्त से कलमा पढ़वाया, अबू बकर से कलमा पढ़वाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों में सबसे पहले कलमा अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से पढ़वाया। मेरे रसूल ने बच्चों में सबसे पहले हजरत अली से, आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की हजरत अली की उम्र है। नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना? नबी फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। मौला अली कहते हैं पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है, मुस्तफा जाने रहमत का अकीदतमंद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।